आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तियों, स्थानों एवं वस्तुओं के नाम। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुएं। नंबर 1 क्या है हमारे पास? वस्तुएं। हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं। आप देख सकते हैं पंखा, अलमारी, कलम और गमला। पंखा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। मेरे घर में पंखा है, आपके घर में भी पंखा है और पड़ोसी के घर में भी पंखा है। तो जितने भी पंखे हैं उन सब पंखों को हम पंखा कहकर ही संबोधित करते हैं। इसलिए पंखा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह अलमारी, जितनी भी अलमारियां हैं उन सबको हम अलमारी ही कहेंगे। इसलिए अलमारी भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कलम, लाल, नीली, पीली, बड़ी, छोटी, सब को हम कलम ही कहेंगे और कलम एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसी तरह गमला, तो गमला भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। दूसरा है जानवर। तो जितने भी जानवर है, कुत्ता, हाथी, बंदर, घोड़ा, शेर, ये सब जानवर, इन सब जानवरों को हम एक ही नाम से संबोधित करते हैं। वह नाम क्या है? जानवर। तो जानवर के अंतर्गत शेर, चीता, भालू सब जानवर आ जाते हैं। इसलिए जानवर एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तोता, मैना, कौवा, बुलबुल, गौरैया, ये सब पशु पक्षी है। पशु पक्षी भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे जानवर से पूरे जानवरों की का नाम आ जाता है। पशु पक्षी में संपूर्ण पशु पक्षियों की जाति का बोध होता है। तीसरा है व्यवसाय एवं पद। तो जितने भी व्यक्ति खेत में काम करते हैं उनको हम किसान कहकर ही संबोधित करते हैं। चाहे वो मेरे गांव का किसान हो या आपके गांव का, ये देश के किसी और कोने का किसान हो, वो सब किसान ही कहलाते हैं। इसलिए किसान शब्द एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। वैसे अध्यापक, मंत्री, सुनार, लोहार, मोची, चमार, ये सब एक व्यवसाय के नाम पर इनका नाम रखा गया है। जितने भी मोची है सबको हम मोची ही कहेंगे। इसलिए मोची एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चौथा है नदियों के नाम। गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, ये सब नदियां हैं। इन सब के अलग अलग नाम है, लेकिन इन सबको हम सिर्फ नदियां कहकर ही पुकारते हैं। इसलिए नदियां एक संपूर्ण नदियों का बोध कराता है, नदियां शब्द। इसलिए नदियां एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। प्राकृतिक तत्वों के नाम। तो प्राकृतिक तत्वों में आपके वर्षा, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ों का फटना, बादलों का फटना, ये सब प्राकृतिक तत्व है। कहीं भी भूकंप आ रही हो, चाहे आपके शहर में आ रही हो या किसी दूसरे शहर में हो रहा हो, भूकंप को भूकंप ही कहेंगे। वर्षा को चाहे वो कहीं भी हो रही हो, उसे हम वर्षा कहकर ही संबोधित करते हैं। इसलिए यह प्राकृतिक तत्वों में आते हैं और प्राकृतिक तत्व एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पहाड़ों के नाम। पहाड़ भी अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये सब पहाड़ पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत
हैं, जितने भी पहाड़ है वो सब जातिवाचक संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में पेड़ पौधों के नाम, जितने भी पेड़ है, नीम, हर्रा, बहेड़ा, आम, जाम, जामुन, ये सब पेड़, इन सब पेड़ों को हम एक ही नाम से पुकारते हैं, वह नाम है पेड़। तो पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पौधे, गुलाब, गेंदा, चमेली, चंपा, ये सब पौधे हैं, इनको भी हम पौधे कहकर ही पुकारते हैं। इसलिए संपूर्ण जाति का बोध कौन सा शब्द कराता है? पौधा। संपूर्ण पौधों की जाति का बोध कराता है, इसलिए पौधा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। आज हमने सीखा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जय हिंद।